1903 राइट ब्रदर्स ने पहला प्लेन बनाया तो वो सिर्फ 120 फुट दूर तक उड़ सकता था, लेकिन आज बोइंग 787 सिंगल फ्यूल टैंक पर भी 10,000 मील से भी ज्यादा का सफर कर सकता है। आप में से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज में सफर किया होगा और आप हवाई जहाज के बारे में कई अहम बातें जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं जिनको बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एयरप्लेन के कुछ ऐसे ही यूनिक फैक्ट्स जिन्हें शायद ही आप जानते हो, तो बने रहिए हमारे साथ। नंबर 1, जब भी आपने किसी प्लेन को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर प्लेन का कलर सफेद होता है। तो क्या कभी सोचा है कि ज्यादातर एयरलाइंस सफेद रंग के जहाज ही क्यों बनाती हैं? ऐसा नहीं है कि प्लेन किसी और रंग का नहीं होता, लेकिन ज्यादातर एयरलाइंस सफेद रंग के जहाज ही रखती हैं, जिसके पीछे कई अहम राज हैं। पहला तो ये कि सफेद रंग दूसरे रंगों के मुकाबले में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके जहाज के अंदर के टेम्परेचर को बैलेंस रखने में मदद देता है, जिसकी वजह से गर्म मौसम में भी जहाज के अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहता है। इसके मुकाबले में अगर दूसरे रंगों को देखा जाए, जैसे स्याह या कोई भी दूसरा गहरा रंग, वो सूरज की रोशनी को जज़ब करके गर्मी पैदा करता है, जिससे हवाई जहाज के अंदर का टेम्परेचर बढ़ने का खतरा बन जाता है। जिस तरह गाड़ियों पर सफर के दौरान स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हवाई जहाजों पर भी निशान बनते हैं। सफेद रंग होने की वजह से उन स्क्रैचेस को ढूंढना आसान हो जाता है। इसी तरह फ्यूल और दूसरे दागों को आइडेंटिफाई करना सफेद रंग आसान बना देता है। इसके साथ साथ अगर हवाई जहाज के साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो रात के अंधेरे में भी सफेद रंग होने की वजह से जहाज के टुकड़े तलाश करने में बहुत मदद मिलती है। नंबर 2, प्लेन में सफर के दौरान अक्सर पैसेंजर्स जबरदस्त झटके महसूस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा जहाज के साथ आसमानी बिजली टकराने की वजह से भी होता है। दुनिया में हर साल प्लेन से कम 1 या 2 दफा आसमानी बिजली जरूर टकराती है। सिर्फ यूएसए में हर साल हवाई जहाज से आसमानी बिजली टकराने के 60,000 वाकयात रिपोर्ट होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी सूरत में जहाज को कोई नुकसान क्यों नहीं होता। हर हवाई जहाज में आसमानी बिजली टकराने के रिस्क को खास तौर पर नजर में रखा जाता है, इसीलिए हर तैयारे को टेक ऑफ से कबल जरूर टेस्ट किया जाता है। हवाई जहाज को बनाते वक्त उसकी बाहर वाली सतह को एल्युमिनियम की तह से ढांपा जाता है। एल्युमिनियम की ये तह आसमानी बिजली को गुजरने का रास्ता देती है, जिसकी वजह से जहाज के अंदर मौजूद सेंसिटिव डिवाइसेस महफूज रहती हैं। लेकिन तैयारे की नोक को एल्युमिनियम की तह से कवर नहीं किया जाता, क्योंकि इस हिस्से में जहाज की रेडार टेक्नोलॉजी मौजूद होती है, जिसको अगर किसी भी किस्म की तह से कवर किया जाए तो वो काम नहीं करती। नोक के गिर्द एक खास किस्म की पट्टियां लगाई जाती हैं जो आसमानी बिजली का रुख मोड़कर उसे रेडार से दूर ही रखती हैं। आसमानी बिजली के टकराने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान फ्यूल टैंक से होने का खतरा होता है, जो हल्की सी चिंगारी से भी भड़क उठता है। इसीलिए फ्यूल टैंक वाले हिस्से के गिर्द एल्युमिनियम की मोटी तह बनाई जाती है। आसमानी बिजली गिरने से किसी भी जहाज को आखिरी हादसा 1967 में हुआ था। बिजली गिरने से जहाज का फ्यूल टैंक फट गया और जहाज गिरकर तबाह हो गया। नंबर 3, प्लेन में सफर करने वाले अक्सर पैसेंजर्स की ये कोशिश होती है कि वो प्लेन की विंडो सीट को सिलेक्ट करें ताकि बाहर की खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सके। अगर आप कभी प्लेन की विंडो सीट पर बैठे हैं तो आपने खिड़की में मौजूद एक छोटे से सुराख को जरूर नोटिस किया होगा और सोचा होगा कि आखिर इस छोटे से सुराख का मकसद क्या है। इन छोटे सुराखों को ब्लेड होल्स कहा जाता है, जो उड़ते प्लेन की हिफाजत में अहम रोल प्ले करते हैं। इंसान जमीन से जितनी ऊंचाई पर होता है, हवा में ऑक्सीजन उतनी ही कम होती चली जाती है, लेकिन जहाज की बनावट इस अंदाज से की जाती है कि वो हवाओं के कम दबाव को संभाल सके ताकि अंदर मौजूद मुसाफिर महफूज रह सके। हवाई जहाज की खिड़की की 3 लेयर्स होती है, अंदरूनी, बैरूनी और दरमियानी। दरमियान में मौजूद शीशे की लेयर में एक सुराख रखा जाता है जो जहाज के अंदर मौजूद हवा के दबाव और जहाज के बाहर मौजूद दबाव के दरमियान बैलेंस को बरकरार रखने का काम करता है। जब हवाई जहाज हजारों फुट बुलंदी पर पहुंच जाता है तो बाहर हवा का दबाव बहुत हद तक कम हो जाता है। जहाज के अंदर हवा के दबाव को मसनूई तरीके से बरकरार रखा जाता है, जिसकी वजह से जहाज की खिड़कियों के शीशों पर अंदर की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। दरमियानी लेयर के बारीक सुराख से ये दबाव आहिस्ता आहिस्ता बाहर वाली लेयर की तरफ होता चला जाता है, जिसकी वजह से बाहरी लेयर जहाज के अंदरूनी दबाव को बर्दाश्त करने में कामयाब रहती है। अगर दरमियानी लेयर में सुराख ना हो तो ऊपर नीचे प्रेशर बढ़ने की वजह से शीशा टूट भी सकता है। इसके साथ साथ ये छोटा सा सुराख खिड़की पर धुंध लाने को भी महफूज रखता है। नंबर 4, अगर आप अक्सर हवाई जहाज में सफर करते हैं तो यकीनन कभी न कभी आपको जहाज में मिलने वाला खाना खाकर गुस्सा जरूर आया होगा।
एयर लाइंस की तरफ से खाने के जायके के बारे में शिकायतें बेहद आम हो चुकी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि खाने के बाद जायका होने में तमाम तर कसूर एयरलाइंस का ही हो। जहाज में बैठने से पहले हम अपनी मामूल की सूंघने और जायका चखने की सेंस को जमीन पर ही छोड़ आते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चार्ल्स पीस कहते हैं कि ड्रिंक्स और खाने का जायका हवा में जमीन के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ होता है। इसकी बेसिक वजह नमी का कम होना, हवा के दबाव में कमी और जहाज से आने वाली मुसलसल आवाज है। हवा में नमी की कमी और हवा का दबाव कम होने की वजह से इंसान की नमकीन और मीठे खाने का जायका चखने की सेंस 30% तक कम हो जाती है। इसके साथ साथ सूंघने की सेंस में भी तब्दीली आती है। दिलचस्प बात यह है कि खाने की खटास और मिर्चें चखने की हिस्स को फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कई एयरलाइंस अपने खाने में आम खाने के मुकाबले में ज्यादा नमक और चीनी इस्तेमाल करती हैं। नंबर 5, जहाज के अंदर खिड़कियों के ऊपर कई जगहों पर काले रंग के छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने होते हैं। आखिर इन छोटे ट्रायंगल्स का मकसद क्या होता है? दरअसल ये ट्रायंगल्स उस जगह की निशानदेही करते हैं जहां से पायलट जहाजों के परों को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। टेक ऑफ से पहले पायलट परों को अच्छी तरह से चेक करता है और स्लेट पर लिखे नंबर पढ़ता है। जिस खिड़की के ऊपर ट्रायंगल बनी हो वो उसी से आकर जहाज के परों को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से उनकी पोजीशन अच्छी तरह से देखी जा सकती है और नंबर भी पढ़े जा सकते हैं। नंबर 6, 1970 यूनाइटेड एयरलाइंस पहली ऐसी एयरलाइन थी जिसने हवाई जहाज के अंदर स्मोकिंग को इलीगल डिक्लेयर किया। इसके बाद स्मोकिंग के नुकसानात को देखते हुए साल 2000 के बाद तकरीबन दुनिया की सभी एयरलाइंस ने स्मोकिंग को इलीगल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जहाज के बाथरूम में एशट्रे जरूर देखने को मिलता है। एयरलाइंस में भले ही स्मोकिंग इलीगल हो, लेकिन FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स के मुताबिक हर एयरलाइंस के बाथरूम में एशट्रे रखना लाजमी होता है, क्योंकि अगर कोई मुसाफिर स्मोकिंग की कानून को तोड़ते हुए स्मोकिंग करता है तो वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो सिगरेट को जनरल ट्रैश बिन के बजाय किसी महफूज जगह पर फेंकेगा जहां से आग लगने का रिस्क ना हो, लेकिन इसके बावजूद उस स्मोकर को भारी जुर्माना अदा करना होगा। नंबर 7, दुनिया भर की मुख्तलिफ एयरलाइंस में ये उसूल है कि जहाज के दोनों पायलट्स को अलग अलग खाना दिया जाता है और उन्हें एक जैसा खाना खाने की हर चीज इजाजत नहीं होती। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर किसी खाने में कोई मसला या खराबी हो और एक पायलट को फूड पॉइजनिंग या पेट में गड़बड़ हो तो दूसरा पायलट जहाज को संभालने के लिए वहाँ मौजूद रहे, दोनों एक साथ किसी मुश्किल में न पड़े। ब्रेन साइड की आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।